दोस्तों जिस दिन चुनाव का रिजल्ट आता है ना, उस दिन मैं टीवी पर नहीं रहता, उस दिन मैं शेयर मार्केट खोल के बैठ जाता हूं। और अगर शेयर मार्केट ऊपर की ओर जा रहा है तो मैं समझ जाता हूं बीजेपी जीत रहा है, और शेयर मार्केट अगर नीचे की ओर जाता है तो मैं समझ जाता हूं बीजेपी हार रहा है। दोस्तों ऐसा क्या इस कारण है, ऐसा कौन सी कारण है जिससे शेयर मार्केट ऊपर जाने पर बीजेपी जीतता है और नीचे जाने पर बीजेपी हारता है? अगर आप 4 जून के रिजल्ट की बात करिएगा तो उसके एक दिन पहले जाइए, 3 जून को शेयर मार्केट उछाल पर था। क्यों उछाल पर था मैं आपको बता रहा हूं। शेयर मार्केट शुक्रवार को बंद हो जाता है और शनिवार के शाम को 1 जून को एग्जिट पोल का वो जो ओपिनियन पोल आता है ना, वो आया। मतलब एक अनुमान लगाते हैं न्यूज चैनल मीडिया द्वारा कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, वो अनुमान था और वो 1 जून शनिवार की रात को आया था। इसीलिए मार्केट तो बंद था तो पता नहीं चला। 3 जून मंडे था, मार्केट खुलते के साथ ही 850 पॉइंट्स ऊपर निफ्टी खुला। 850 की उछाल बहुत बड़ी उछाल है, इस साल में एक आध बार आता है। अब निफ्टी 850 पॉइंट खुला, रिजल्ट 4 जून को आना था, लेकिन उस दिन क्यों खुला? क्योंकि एग्जिट पोल जो बता रहे थे कि मोदी सरकार आ रही है बहुमत के साथ, तो लोगों और शेयर मार्केट को मोदी को भरोसा था, उस नाम पर उठ गया। लेकिन 4 जून को एग्जिट पोल के उलट नतीजे आने शुरू हो गए, रिजल्ट आना शुरू हो गया। मार्केट डगमगाया और बीजेपी सरकार को बहुमत नहीं मिली, बीजेपी 240 सीट पर सिमट गई। उसी समय शेयर मार्केट इतना गिरा कि मेरे ख्याल से 2-3 सालों में उतना ज्यादा शेयर मार्केट कभी नहीं गिरा था। मतलब कि बीजेपी जीतने का संभावना से शेयर मार्केट बढ़ता है और बीजेपी के हारने की संभावना से शेयर मार्केट गिरता है। अब इस पर डिस्कस करेंगे ऐसा क्यों होता है। उसका मेन कारण यह है दोस्तों कि शेयर मार्केट उद्योगोपति लोग शेयर मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करते हैं और वही से चलाते हैं, और उद्योगपतियों को बीजेपी पर विश्वास है। मैं आप लोगों को समझा रहा हूं कैसे। मान लो कि अगर बीजेपी सरकार नहीं है, पहले की सरकार 2014 के पहले, उसमें सोर्स, फिर लाल पीताशाही, भाई भतीजावाद एक निजी स्तर पर ही व्याप्त था। जैसे मान लो कोई फैक्ट्री खोला, अब फैक्ट्री के अंदर कोई दबंग व्यक्ति चला गया, बोला मेरे को अंदर जान दे, कोई रोक रहा है, रुको रुको, गार्ड रोक रहा है, तो गार्ड को चमका रहा है, गार्ड को बोल रहा है कि मैं उसका आदमी हूं, तो गार्ड बोल रहा है फिर भी सर सबको रुकना है, तो फोन कर रहा है अंदर, अब अंदर डर के मारे उसको बुला ले रहा है, नहीं तो लफड़ा करेगा। अब अंदर जाने के बाद में कुछ सामान औने पौने दाम पर या ऐसे भी उठा कर लेके चल जाते हैं, तो उद्योगपति को बहुत ज्यादा दिक्कत होता है। लेकिन बीजेपी की सरकार में कोई भाई भतीजावाद नहीं, धंधे के साथ खिलवाड़ नहीं। आप नियम से आओ, नियम से जाओ, तभी काम चलेगा। अगर उद्योगपतियों को परेशान करोगे तो बर्दाश्त नहीं होगा। उद्योगपतियों को लेकर सरकार बहुत ज्यादा सजग रहती है। और दोस्तों हम लोग पुरानी मूवी में ही देखते आए हैं, और पुरानी मूवी पता नहीं क्या मैसेज देना चाह रहा था कि उद्योगपति को एक विलन के रूप में दिखाया। ऐसा दिखाया कि उद्योगपति गरीबों का शोषण करते हैं, उद्योगपति बुरे होते हैं, उद्योगपति गरीबों के लिए नहीं है। लेकिन मैं बोलता हूं सभी लोग से, मैं बोलता हूं क्या सब लोग यही सोचते हैं कि अगर उद्योगपति न हो तो देश चलेगा क्या? देश चलेगा उद्योगपतियों के बिना? आज किसी शहर से सब उद्योगपति गायब हो जाए सारे, तो काम धंधा कहां, किसके यहां करने जाओगे? रोजगार कहां मिलेगा? तो मजदूर तो वैसे ही भूखे मर जाएंगे। ये उद्योगपति हैं जो मजदूरों को, हर प्रकार के लोगों को रोजगार देते हैं। तो क्या होता है, जब बीजेपी सरकार जब जाने की जब आहट होती है तो उद्योगपति घबरा जाते हैं, इन्वेस्ट नहीं करना चाहते देश में या शहर में जहां पर बीजेपी नहीं है। और जब उद्योगपति भागते हैं तो उनका शेयर, उनका वैल्यू कम होता है, उनका पैसे कम होते हैं, उन लोग शेयर से पैसे बाहर निकालते हैं, और जब शेयर से पैसे निकालते हैं तो शेयर गिर जाता है। और जब बीजेपी के जीतने की एहसास होती है, जैसे आज हुआ, आज 8 अक्टूबर को लगभग 12 बजे के आसपास मैं वीडियो शूट कर रहा हूं। इस दौरान कल तक का एग्जिट पोल ये बता रहा था कि बीजेपी हारने वाली है। इसलिए देखो 7 अक्टूबर 24 को शेयर मार्केट 1000 पॉइंट से ज्यादा नीचे गिरा। क्यों? क्योंकि उसको पता था कि बीजेपी नहीं आने वाली है, इसलिए गिर रहा था। लेकिन आज शेयर मार्केट को पता चल गया कि हरियाणा में बीजेपी बहुमत लगभग 12 बजे के आसपास तक बहुमत दिखा रहा है। शेयर मार्केट को पता चल गया, ऊपर जा रहा है। अब आगे क्या होता मैं नहीं पता। अभी 12 बजे तक बीजेपी को एग्जिट पोल के उलट बहुमत दिखा रहा है। और
जम्मू में भी बीजेपी की बढ़त 28 से 29 सीट के आसपास घूम रही है, ठीक है। और कश्मीर में 1010 चल रहा है बीजेपी अभी वीडियो बनाते तक। तो यहां शेयर मार्केट को पता है कि बीजेपी मजबूत स्थिति पहुंच गया। जम्मू में भी अच्छी सीट और हरियाणा में जो कि पूरा जाने का चांस है, बहुत इंपॉर्टेंट राज्य है, वहां बीजेपी की जीत शेयर मार्केट को बता रहा है कि आगे भी बीजेपी का साख है, बीजेपी रहेगी, आप इन्वेस्ट करो दबा के, हम साथ में हैं। दोस्तों मैं आप सब लोग को कहना चाहता हूं, जो जो ऐसा करते हैं, जो जो ऐसा सोचते हैं कि उद्योगपति गरीबों के दुश्मन होते हैं, उनको बताना चाहता हूं अगर उद्योगपति ना रहना तो हम अमीर बन ही नहीं सकते, हम गरीब भूखे मर सकते हैं, ऐसी स्थिति हो जाएगी। अभी कुछ दिन पहले हिंडनबर्ग का रिपोर्ट आया। हिंडनबर्ग एक अमेरिका की संस्था है जो शेयर मार्केट को गिरने पर पैसा कमाता है। उस रिपोर्ट ने अडानी के बारे में जानकारी दी, उसकी वो खुद पुष्टि नहीं करता और कोई पुष्ट संस्था नहीं है, वहां की सरकार भी उसको मान्यता नहीं देती। उसकी एक रिपोर्ट के नाम पर हमारे देश में अडानी का इतना विरोध हुआ, लोग अडानी गो बैक के नारा लगाए। यार अडानी चल जाएगा तो आपका धंधा पानी क्या होगा पता है? अडानी अगर चले जाएगा, एकाएक अपना हाथ खींच ले तो नए लोग को आने में हालत खराब हो जाएगा। कई कई जगह के धंधे पानी बंद हो जाएंगे, फैक्ट्रियां बंद हो जाएगी, और फैक्ट्रियां बंद हो जाने के बाद में आपके पास पैसा कहां से आएगा? कुछ लोग ये कहते हैं कि मैं फैक्ट्री में कमाना नहीं चाहता, मैं दुकान चलाता हूं। तो भैया जब फैक्ट्री में पैसा नहीं रहेगा तो दुकान वाले के पास पैसा कहां से आएगा? लोगों के पास पैसा कहां से आएगा? क्योंकि दुकानदार भी हैं तो वही ग्राहकों से कमाता है। अब ग्राहकों के पास उतना पैसा है तो वो भी उतनी अच्छी खरीदारी नहीं करेंगे, तो दुकानदार का भी तो लेयर गिरेगा, और जब दुकानदार का लेयर गिरेगा तो दुकान में काम करने वाले का लेयर गिरेगा। कोई व्यक्ति बोलेगा कि मैं टाइल्स लगाता हूं, मेरे को क्या मतलब इस सब चीज से? अरे भैया जब लोगों के पास पैसे कम हो गए तो टाइल्स भी तो नहीं लगाएगा ना, वो भी कम में थोड़ी कंजूसी करेगा। तो और टाइल्स अच्छे अच्छे लोग लगाते हैं, पैसा तो होता है तब लगाते हैं, तो कैसे धंधा आपका चलेगा? कुछ लोग ये कहते हैं कि मुझे राजनीति से क्या मतलब, राजनीति से मेरे को खाने को थोड़ी मिलता है। लेकिन दोस्तों मैं कहता हूं कि शेयर मार्केट वाले और नेताओं को राजनीति डायरेक्ट प्रभावित करता है, प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। लेकिन देश का कोई ऐसा पर्सन ही नहीं है जिसको इस चुनाव का रिजल्ट प्रभावित नहीं करता। वो बात अलग है कि उन्हें अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। एग्जाम्पल के तौर पर जिसे डायरेक्ट, प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट जिसको प्रभावित करता है, उसका उदाहरण शेयर मार्केट, नेता लोग, इन लोगों को डायरेक्ट प्रभावित करता है। अगर चुनाव में हारेंगे तो उनका सरकार जाएगा, बचेगा, और चुनाव के कारण जब शेयर ऊपर नीचे होता है तो शेयर मार्केट वाले लोग प्रभावित होते हैं। लेकिन आम जनता इससे कैसे प्रभावित होती है? देखिए, सरकार जब जाती है तो कुछ खास योजनाएं सरकार के पास रहती है, जो विपक्षी पार्टियां वो उसका विरोध करती है। अगर वो सरकार चले जाए तो वो योजना वहीं का वहीं ध्वस्त हो जाए, क्योंकि विपक्षी पार्टी जब उसका विरोध करते रही है तो वो योजना को बंद करेगी और अपने हिसाब से नई योजना लाएगी। अगर उस विपक्ष विरोध करता है तो अगर योजना जब चेंज होगा तो उस योजना से जितने लोग लाभान्वित हो रहे होंगे उनका लाभ रुक जाएगा, और जब एक बड़े वर्ग का लाभ रुकता है तो उसका असर सभी पर पड़ता है, क्योंकि उसका लाभ रुका मतलब वो अपने दिनचर्या की जरूरतों की खरीदी बिक्री कम करेगा, जिसका असर दूसरे पर पड़ेगा। सब एक दूसरे से कनेक्ट हैं। और वही अगर सरकार बदलती है, कोई ऐसी सरकार आए जो कोई खराब योजना का विरोध कर रही थी, और सरकार अगर चली जाए और वो खराब योजना को बंद कर दे, तो फिर बाकी लोग में अच्छा खासा पैसा आएगा। पैसा आएगा तो बाकियों पर खर्च करेंगे, उड़ाएंगे, तो दूसरे लोग भी से कमाएंगे। तो शेयर मार्केट तो चुनाव परिणाम का प्रभाव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सभी पर पड़ता है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि मैं आप लोगों को ये समझा पाया हूं कि क्यों बीजेपी के जीतने से शेयर मार्केट बढ़ता है और क्यों उसके हारने पर गिरता है। और हाँ, अंत में एक बात और बता दूं, शेयर मार्केट केवल शेयर मार्केट नहीं होता, शेयर मार्केट हमारे देश की तरक्की का घोतक होता है। जिस देश का शेयर मार्केट जितना ऊपर जाता समझ लो उस देश का तरक्की बहुत तेजी से हो रहा है। और बीजेपी सरकार के आने के बाद शेयर मार्केट का ऊपर जाना ये बात भी बताता है कि बहुसंख्यक उद्योगपतियों का सपोर्ट बीजेपी के साथ है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद से प्रेरित नए विचारों के साथ।